हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम इन क्यूफिक्स। आज है हम हमारे ट्रेनिंग लैब के अंदर और ये हमारा अगस्त वाला बैच था जिसका कि आज लास्ट डेट है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं जो कि अपना फीडबैक रिव्यू देना चाहते हैं, तो आज इनसे हम इनका फीडबैक लेंगे और देखते हैं कि किस टाइप का इनका ट्रेनिंग यहाँ पर चला है, कितनी नॉलेज इनको पहले थी और कितनी इन्होंने यहाँ पर आने के बाद गेन की है। तो यहाँ पर हमारे सबसे पहले स्टूडेंट हैं जो कि अपना फीडबैक देना चाहते हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए, आप कहाँ से आए हैं ये बता दीजिए, और इससे पहले क्या करते थे ये बता दीजिए। सर, मेरा नाम आशीष है, मैं दूदू जिले का रहने वाला हूँ। सर, इससे पहले मैं इंश्योरेंस एडवाइज़र था, एक LIC का एक एजेंट था, इसकी मैं भेजता था। लेकिन इससे पहले मैं इंस्टीट्यूट में, दूसरे इंस्टीट्यूट में मैं जाके आया था, तो वहाँ से मैंने काम सीखा, थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं बन पाया। उसके बाद में फिर मैंने क्यूफिक्स ज्वाइन किया, और जब से मैंने क्यूफिक्स ज्वाइन किया है उसके बाद से और मेरे में एक अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है उस चीज़ के अंदर। और सर, मैं तो आपको एक बात बताऊं कि मेरे, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्ट क्यूफिक्स क्यों नहीं ज्वाइन कर पाया, क्योंकि मैंने जब यहाँ फीस का देखा, जब मैंने ज्वाइन देख रहा था इंस्टीट्यूट, तो मैंने देखा यहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा लगी मेरे को। तो मैंने और कंपैरिजन किए, तो मैं जहाँ कम फीस थी मैं वहाँ पे गया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो अब मेरा वहाँ पे भी पैसा लग गया, अब यहाँ पे पैसा लगा, तो मतलब एक तरीके से मेरा जो खर्चा था वो डबल खर्चा हो गया मेरा, और मेरा टाइम लगा, टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो गई, एनर्जी वेस्ट हुई जो अलग। अगर मैं डायरेक्ट क्यूफिक्स में आता तो मेरे लिए एक अच्छी चॉइस थी, क्योंकि जो मैं ऑब्जर्व कर पाया हूँ यहाँ पे एडवांस लेवल की बिल्कुल ट्रेनिंग करवाते हैं सर। आप MCU प्रोग्रामिंग करना, कितने प्रकार के MCU होते हैं, उसकी डेटा शीट कैसे निकालना होता है, कौन से MCU को किस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है, सारा पूरा एडवांस लेवल तक बताया जाता है सर आपके द्वारा। जब कंपैरिजन किया, भाई आप 2 जगह ट्रेनिंग ले चुके हो, आपका वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा, यहाँ पे क्या कंपैरिजन किया आपने, क्या फ़र्क आपको मिला? क्योंकि जब तक आदमी करता नहीं है तब तक उसको समझ में आता नहीं है। तो आपने जब दोनों जगह ट्रेनिंग लिए तो आपको दोनों तरफ का एक्सपीरियंस है, तो आपके नज़र में क्या यहाँ पर डिफरेंस है और क्या वहाँ डिफरेंस था दोनों के बीच में? आप सर, मैं एक बहुत डीपली एक डिफरेंस अगर आपको मैं बताऊं, जो कि एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद में ही पता चलता है और एक फील्ड में काम करने के बाद में, तो मैंने ये देखा कि मैं जो जिस भी इंस्टीट्यूट में इससे पहले था, वहाँ पर जो होती है सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग, वो वहाँ करवाते थे LED के बोर्ड पे। LED का बोर्ड हो गया, कंप्यूटर लैपटॉप का बोर्ड हो गया, वहाँ पे करवाते थे। मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे पहले दिन से ही अगर यहाँ पर कस्टमर का भी अगर डायरेक्ट बोर्ड आ जाता है तो बिल्कुल सर आप मौका देते हो सर। आप वहाँ पे अगर कोई काम करना चाह रहा है उस बोर्ड पे, इन्वर्टर की PCB आ गई, उस PCB पे सर आप काम करने का मौका देते हो। ये मेरे को सबसे बढ़िया लगी। और इससे पहले जिस इंस्टीट्यूट में था मैं, वहाँ बिल्कुल साफ मना कर देते थे कि आपको दूसरे बोर्ड पे हाथ नहीं लगाने दिया जाएगा। यहाँ तक कि उस इंस्टीट्यूट में अगर 4 चालू बोर्ड है PCB के, तो उस पर भी काम करने नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो बोलते थे यहाँ तो बहुत महंगे बोर्ड है, इन पे आपको काम करने नहीं दिया जाएगा। यहाँ मैंने देखा कि कस्टमर आया, PCB लेके आया, 2 PCB आई, 3 PCB आई, तो आप स्टूडेंट्स को बोल देते हो कि लो करो प्रैक्टिकल, करो आप चालू इनको करो। सबसे बढ़िया बहुत प्लस पॉइंट लगा सर, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ सर हमारे अंदर। तो आपने जो यहाँ पर, आप जब यहाँ से आए ट्रेनिंग करने के लिए इस जगह पर, तो आपने कुछ नोट्स वगैरह बनाए हैं? बिल्कुल सर, मैं नोट्स वगैरह। तो क्या नोट्स बनाए, दिखाइए आप जरा। ये देख सकते हैं सर, ये नोट्स है, ये कम्युनिकेशन के। अच्छा, तो आपको यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बताई गई है इन्वर्टर AC PCB के बारे में, वो सब आपको अभी पूरा मतलब पता है कैसे क्या करना है? आपको टेक्निक्स बताए गए हैं कि नहीं बताए गए कि भाई कैसे रिपेयर करनी है, बोर्ड आएगा तो कैसे कैलकुलेशंस करनी है, कैसे किसी कंपोनेंट का अपने को अगर इक्विवेलेंट पता करना है तो कैसे पता करना है? अभी कोई रजिस्टर जल गई PCB के अंदर, कोई भी XYZ रजिस्टर जल जाती है, तो क्या आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल सर। उसके लिए आपको फार्मूला वगैरह पता है सब? बिल्कुल सर, वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला और भी फार्मूले आपने हमारे को बताए हैं, तो उन फार्मूले से कैलकुलेट करके उस रजिस्टर की वैल्यू हम सर निकाल सकते हैं। तो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि देखो, जो आप यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हो इसमें आपको नॉलेज ज़्यादा मिलती है। जी सर। और खाली नॉलेज से कुछ नहीं होता है। जब आप अपने फील्ड में जाओगे काम करने के लिए, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिलेगी जहाँ पर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं, आपको खाली आपको नॉलेज है। तो नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है वो धीरे धीरे आपको गेन करनी है। इस चीज़ को मानते हो आप? जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हो आप?
और सर एक चीज़ और कहना चाह रहा था, जी। जैसे अभी मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि अभी लास्ट दिन था तब आपने बिल्कुल एरर लिस्ट निकाल के आपने एक एक एरर का जो फॉल्ट आता है जैसे E1, E2, E3 पूरा फॉल्ट के बारे में सर आपने बताया। मैं बहुत अच्छा लगा। उसका क्या सॉल्यूशन है, उस फॉल्ट का क्या सॉल्यूशन है, इस पे सर आपने डिस्कस किया, उसका आपने हमारे को पूरा चीज़ बताया सर। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर दी बेस्ट एक्सपीरियंस है। अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि यहाँ ज़्यादा पैसा लग रहा है तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी आपके जैसे सोचता था कि यहाँ ज़्यादा पैसा है तो मैं कम पैसे वाले की जगह जाके फिर यहाँ पर आया हूँ मैं, और मेरा ज़्यादा ही पैसा लगा है, ज़्यादा एनर्जी लगी है। अब वो स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देख रहा है उस पर डिपेंड करता है कि अब वो क्या चाहता है। मेरे फीडबैक के बाद में भी वो उन पर डिपेंड है। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका, थैंक यू सो मच। ये हमारे स्टूडेंट है आरिफ जी। बताइए आरिफ जी, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं आया हूँ महाराष्ट्र, पुणे। महाराष्ट्र से, पुणे से। क्या करते थे आरिफ जी इससे पहले आप? फील्ड टेक्नीशियन था सर मैं। अच्छा, तो सर आप ये बताइए कि आपका पीसीबी रिपेयर करने का मतलब कैसे ट्रेनिंग लेने के लिए आप आए यहाँ पर, क्या सोच के आप आए थे? मैं आपको यूट्यूब पे फॉलो करता था काफ़ी टाइम से, आपकी वीडियोस देखता था। आपकी वीडियोस काफ़ी नॉलेजेबल होती थी जी। जैसे कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कि कि यहाँ पे इतना वोल्ट है इतना वोल्ट है, ऐसा नहीं सिखाते थे। वीडियो में भी आप बताते थे तो पूरा बताते थे कि हाँ इस रजिस्टर है, रजिस्टर से इतना वैल्यू आएगा, यहाँ पे डिवाइडर बनेगा, इस डिवाइडर का फॉर्मूला ये रहेगा। ऐसा स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आप अच्छे से बताते थे। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई, तो मैंने वहीं पर डिसीजन लिया कि अगर सीखना है तो आपके पास ही सीखना है। अच्छा, तो आप ये बताइए अभी आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? सर मुझे 1 महीना पूरा हो गया। 1 महीना पूरा हो गया। कितने घंटे की क्लास चलती है पर डे? पर डे सर सुबह 11 से शाम को 7, 8, 9 जब तक बैठना चाहो तो आप ये बताओ कि सर जैसे आप यहाँ पे आने वाले थे तो आपने जब हमें देखा भाई ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, उसके बाद जब आप यहाँ पर आए तो कितनी नॉलेज आपको थी जिस समय आप हमें देख के आए थे? हाँ, यहाँ नहीं पहले कोई नॉलेज बेसिक वगैरह कुछ भी नहीं था? मैं ऐसा पीसीबी को ऐसा टच करके देखता भी नहीं था। अगर निकाल के लाया भाई साहब ये लोग बना के दो। अच्छा, मतलब आप पहले किसी और को देते थे रिपेयर करने के लिए। और अब आप ये बताओ कि भाई कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड हुआ है कि आप काम कर सकते हो या नहीं कर सकते, जो भी है? 100% कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया सर, क्योंकि अभी क्या अभी मुझे सब चीज़ पता है। इसके अंदर ईच एंड एवरी पार्ट का मेरे पास डीप नॉलेज है। तो बस ट्रेस करना है और रिपेयर करना है। देखो आरिफ जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आरिफ जी के अलावा इन सबको भी कहना चाहूँगा कि क्या होता है कि 1 महीने की जो नॉलेज होती है ना, हमने आपको 1 महीने में क्या सिखाया जो हमने 5 सालों में सीखा है। कई साल लग हमको सीखने में लग गए, हमने आपको वो 1 महीने के अंदर सिखाया है। केवल नॉलेज से कुछ नहीं होता है, इनके अंदर करनी पड़ती है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस पता है कब होती है? जब आप अपनी जगह पे जाओगे, अपने कस्टमर्स पीसीबी लोगे, उनमें फॉल्ट देखोगे, तब आपको वो सारी चीज़ें जो एक्सपीरियंस है वो वहाँ से आपको गेन होगा। तो क्या होता है, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस जब कॉम्बिनेशन होता है ना, तब एक आदमी कुशल कारीगर बनता है, जो भी मैकेनिक आप कहना चाहें। समझ रहे आप मेरी बात? तो आरिफ जी कैसा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया था सर। आपका सिखाने का तरीका काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा है। कुछ अच्छी चीज़ें बताइए और कुछ बुरी चीज़ें बताइए। सिखाने किसमें? हाँ, सिखाने में या जो भी आपको यहाँ पर एनवायरनमेंट है। अच्छी चीज़ें ये लगी कि आपका सिखाने का तरीका, कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट को समझो। अच्छा, वो आपने पकड़ लिया पॉइंट। एग्जैक्टली। अगर वो एक ही चीज़ पता है तो बस बाकी आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और बुरी चीज़ तो ऐसी कुछ जयपुर में लगी, सब पिंक सिटी है, घूमने गए थे हम, काफ़ी अच्छा था। अच्छा, ठीक है। मतलब आपने जो पैसा आपने खर्च किया है, मेन पता है क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि भाई हम जो पैसा, जो समय, जो एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे जा कर के, आप भाई इतनी दूर से हमारे पास आए, आपने पैसा खर्च किया, आपने अपना समय पूरा दिया, तो वो जो उस पॉइंट को देखते हुए आपको लगता है कि जो आपने पैसा, जो टाइम आपने इन्वेस्ट किया था, उसका आपको रिटर्न मिला है बोल करके। हाँ, जितना पैसा, जो पैसा तो मैंने टाइम इन्वेस्ट किया सर इसके पीछे, तो उस टाइम का मेरे को वैल्यू है। अच्छा, आपको उसका रिटर्न में ज़रूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत चीज़ें सीखने मिली। अच्छा, तो आपने नोट्स वगैरह सारे बनाए, डायग्राम्स वगैरह सारे बनाए थे? ठीक है आरिफ जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना बहुत बढ़िया काम करेंगे फ्यूचर में जा कर के। थैंक यू सो मच आरिफ जी। तो इसके बाद हमारे एक और स्टूडेंट है जो कि अपना फीडबैक देना चाहते हैं, तो एक बार इनके पास चलते हैं। जी सर, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सर सहदेव मंडल है। मैं कटक ओडिशा से रहने वाला हूँ। और मैं इसके पहले फील्ड का काम करता था, उसके अलावा पीसीबी का भी थोड़ा बहुत काम करता था। अच्छा, तो मैं आपका वीडियो काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूँ। ठीक है। अभी जो थोड़ा फाइनेंशियल इशू के लिए मैं नहीं आ पाया इधर,
तो अभी जो थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन आपकी स्टेबल हुई है तब आप आए हैं। स्टेबल हुई तो इसलिए आया। तो आप ये बताइए सर, अभी इससे पहले जो आप काम करते थे पीसीबी का करते थे आप पहले काम? थोड़ा बहुत करते थे, जैसे कि हमारा खुद का काम करते थे। जैसे फील्ड से आया है पीसीबी तो उसको सामने में बैठता हूँ, उसको रिपेयरिंग करता हूँ। अच्छा। तो वो तो टाइम लगता है। हाँ। तो ये दूसरा पीसीबी लूँगा, उसी से उठा तो इधर बैठा हूँ, तो इस टाइप का करते थे पहले। तो आप ये बताइए कि जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आए थे तो उस समय आपको जो नॉलेज थी और जो आज 1 महीना हो चुका है आपको आए पे पूरा, आज की नॉलेज को कंपेयर करें तो क्या लगता है कि? बहुत सर 99% तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस, तो पीसीबी का काम हो जाएगा। उसके बाद तो खुद का भी एक्सपीरियंस, तो जब हम करेंगे पीसीबी का काम रिपेयरिंग तो और भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा हम लोग का, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल आप क्या कहना चाहते हैं, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ओवरऑल एक्सपीरियंस तो सर बहुत अच्छा रहा। आपको क्या क्या सिखाया गया इसके अंदर? जो आपको हम जब आप यहाँ पे पहली बार आए थे, फर्स्ट डे हमने आपको सारी चीज़ें डेमो के अंदर क्लियर की थी। तो जो हमने आपको बताया था, जो हमने बोला था, वो सारे टॉपिक्स क्लियर हुए हैं यहाँ पर? हुआ है क्लियर। तो ऐसा कुछ टॉपिक बताइए जो कि आपको और कहीं मतलब देखने के लिए नहीं मिलता लेकिन आपको करवाया गया हो यहाँ पर। नहीं सर, सारा जो जैसे होता है आपका सेक्शन वगैरह, जैसे पीसीबी का कौन सा सेक्शन ट्रेस करना है, एक एरर आ रहा है, दूसरा जो सेक्शन ट्रेस करने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है। तो इधर आने के बाद तो मुझे लगता है अभी तो 99% काम हो जाएगा। 99%। और कंपोनेंट्स के बारे में, जैसे कि लोग बोलते हैं कि सर ट्रेनिंग तो हम कर लेंगे बट कंपोनेंट्स का क्या? देखिए सर, कंपोनेंट्स तो सारा चीज़ आपके पास तो मिल जाता है। तो कंपोनेंट्स क्या होता है, जब भी हम पीसीबी का काम करते थे कंपोनेंट्स बाहर में नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करते थे, पीसीबी से दूसरा पीसीबी से एक्सचेंज करके वो इस काम करते थे। तो अभी जो है हम लोग तो 100% कॉन्फिडेंस लग रहा है कि हम लोग जब भी काम करूँगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो सारी है तो हो जाएगा काम। ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं सर आप? जी सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने फ्यूचर में बहुत बढ़िया काम करेंगे, अपना नाम करेंगे, आपके साथ हमारा भी नाम होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ये है हमारे खान साहब। सर अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम सादिक खान है, मैं मेरठ से यूपी से हूँ। मेरठ यूपी से। तो सादिक जी, आप ये बताइए कि आपको यहाँ पे आए टाइम हो गया ट्रेनिंग करते हुए, तो आपको कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस हम जानना चाहते हैं आपसे। क्या कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगी, क्या बुरी लगी? आने से पहले बिल्कुल जीरो था, मुझे लगा था मैं नहीं सीख पाऊंगा इस काम को, पर मैं जब से यहाँ पे आया हूँ मैं फुल कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं कर दूँगा। अच्छा। और जो कॉन्फिडेंस बचा था वो आज आपने पूरा कर दिया कि आप जाओ शुरू करो, जो होगा मैं देख लूँगा। अच्छा, तो आप ये बताइए कि सादिक जी, इससे पहले आप क्या करते थे काम? मैं फील्ड में काम करता था। फील्ड में काम करते थे। तो अभी कितना एक्सपीरियंस आपको हुआ पीसीबी को लेकर के? पीसीबी को लेके तो मुझे 100% ही हो गया, और बाकी आपने बोल दिया कि 100% ही समझो हो जाएगा। तो अभी क्या कर रहे हैं आप सर? सर मैं ऐसे ही पीसीबी टेस्ट कर रहा था। नोट्स वगैरह बनाया आपने? जी बनाया। अच्छा, ठीक है सादिक जी, और कुछ कहना चाहते हैं आप? बस थैंक यू सर। अब हम चलते हैं हमारे अगले स्टूडेंट की तरफ। हाँ जी पाजी, आपका नाम बताइए सर। बलविंदर सिंह सर। बलविंदर सिंह जी, कहाँ से हैं बलविंदर जी आप? हनुमानगढ़ जिला, गांव डोलनगर से आए हैं सर। डोलनगर से। अभी क्या करते थे बलविंदर जी? फील्ड का काम करता था सर। फील्ड का काम करते थे। तो आप यहाँ पे क्या करने आए थे? मैं इन्वर्टर एसी पीसीबी का काम सीखने आया था सर। सीखने आए थे। हाँ जी सर। तो इससे पहले आप काम करते थे क्या पीसीबी का? नहीं सर, जीरो नॉलेज सर। जीरो नॉलेज था, फील्ड का काम करते थे आप। अब आप ये बताओ कि आप जब यहाँ पर आए होगे, आपने जब यहाँ पे आने का मानस बनाया होगा तो आपने कुछ चीज़ें इमेजिन की होगी, और वो जो इमेजिन आपने की थी कि भाई मेरी ट्रेनिंग ऐसी होगी, मैं इस तरीके से सीखूंगा, आपको क्या लगता है कि वो चीज़ आपसे साथ यहाँ पे हुई कि नहीं हुई? हाँ जी सर, 100% हुई है। 100% हुई। अभी कितना एक्सपीरियंस आपको गेन हुआ, मतलब आप? ऐसे अभी 100 में से 80% काम करके भेजूंगा सर। भेजोगे? हाँ जी। तो अब अगर उसके बाद नहीं हुई तो पीसीबी? सर वैसे एप्लीकेशन पे बहुत कुछ आपने फीचर डाले हुए हैं। अच्छा, बहुत अच्छे फीचर हैं। फीचर टेस्ट पॉइंट वगैरह से सब कुछ हो जाता है। हो जाएगा आपका काम। हाँ जी सर। ठीक है सर, बलविंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने फ्यूचर में जो काम करेंगे वो बहुत ही अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच। तो अब हम चलते हैं हमारे एक अगले स्टूडेंट की तरफ। हाँ जी सर, अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम राजीव देवनाथ है, मैं कलकत्ता से हूँ। अच्छा, यहाँ पर पीसीबी सीखने के लिए आए। पीसीबी सीखने के लिए। तो राजीव जी, इससे पहले क्या करते थे आप? আমি এর আগে জিমে ট্রেনার ছিলাম,
তো জিম ওখানে ট্রেনিং করাতাম স্টুডেন্টদের। তা এইটাই আমার ছিল, আর কিছু আমাদের ব্যবসাও আছে কাপড়ের। तो आप ये बताइए कि जब जैसे आपने पीसीबी का काम जब आप यहाँ पे करने के लिए आए थे, जिस चीज़ को सोच के आए थे वो चीज़ आपके साथ हुई कि नहीं, मतलब कितना क्या नॉलेज मिला, कहने का मतलब ये है? হ্যাঁ, আমার প্রচুর নলেজ পাওয়া গেছে এখান থেকে, খুব নলেজ পেয়েছি এখানে, এবং সাপোর্টও পেয়েছি স্যার হিসাবে। স্যার হিসাবে আপনার মতো একজন ভালো স্যার পেয়েছি, আর সাপোর্টও খুব ভালো পেয়ে গেছি, এবং নলেজের লেভেল খুবই হাই এখানে। ওই জন্য আমার খুবই ভালো লাগছে। এবার শেখার মধ্যে সবই শিখে নিয়েছি মোটামুটি বলতে, এবার শুধু পিসিবি আসবে আর ঠিক করবে ব্যাস। तो सर आप ये बताइए कि जब अभी आपने जब यहाँ पे ट्रेनिंग करी, टोटल आपका बेसिक हुआ, उसके बाद सेक्शंस के हुए, आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे, तो डायग्राम वगैरह कितने बनाए आपने? मैंने डायग्राम तो 44 बनाया, थोड़ा मेरा आंखों में प्रॉब्लम हो रहा था इसीलिए मैंने बंद कर दिया। अच्छा, देखने के लिए मतलब बहुत ऐसा क्लोज करके देख रहा था, मुझे धुंधला सा दिख रहा था। अच्छा अच्छा, वही जो बंद कर दिया। और आप ये बताइए ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका ट्रेनिंग का? ओवरऑल খুবই ভালো, এখানে बहुत अच्छा था, अच्छा है। मैं बहुत कुछ सीखा यार, दोस्त भी है, सर भी है, रिश्तेदार भी, रिश्ता भी हो गया इन लोगों से। ये पूरी फैमिली बन गई आपकी? पूरा फैमिली बन गया, देख लो इनकी फैमिली इतनी बड़ी है। ठीक है सर, तो राजीव जी हम उम्मीद करते हैं कि आप जो भी चीज़ को सोच के आए थे, जिस चीज़ के बारे में भी आप जानना चाहते थे, वो आपको नॉलेज आपको मिल गई होगी और आप अपना काम जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। बाकी कोई दिक्कत आती है तो हम बैठे हैं। हाँ सर, है ना। ओके सर, थैंक यू सो मच राजीव जी। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ। तो जी सर आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम गोपीनाथ है, मैं तमिलनाडु से आया हूँ। अभी मैं पहले फील्ड का काम कर रहा था। अभी हम जब भी फील्ड में जाता था ना, पीसीबी अगर कुछ कंप्लेंट हो जाता है उसको हम बाहर देता था कुछ ही दुकान में। इन लोग कुछ नहीं बोलता है, ऐसा सही करता है, अगर नहीं है अगर सही नहीं होता है वो बोल देता है वो एमसीबी खराब है, कुछ कंप्लेंट है, इसी खराब है, ऐसा करके दे देता है। फिर हमको जाना पड़ता था दूसरा नया पीसीबी है। अच्छा। और भी बहुत खर्च भी ज़्यादा पड़ता है, इसलिए हम सीखने के लिए आया था, हमारा तरफ से भी कुछ करना है ना। इसलिए मैं जो भी अगर शुरू करेगा ना लाइफ में, उसको पहले मैं रिसर्च करता था, 3-4 को देखता था। और मैं ऐसा आपको भी देखा वीडियोस यूट्यूब में, और कोई को भी देखा है। उसमें मेरे को एक चीज़ अच्छा पड़ा था, आपको जो वीडियोस है ना वो आप जो सिखा रहा है वो एक अलग तरीका है, और भी एक प्रोफेशनल है वो, इसलिए देख के मेरे को अच्छा लगा। ठीक है, हमको इधर जाएगा तो तेरी नॉलेज भी ज़्यादा होगा और हम भी प्रोफेशनल बन सकते हैं, ऐसा सोच के आया था। कोई भी चीज़ हम शुरू करने के पहले एक होता है हमको एक्सपेक्टेशन। मेरा एक्सपेक्टेशन था थोड़ा 50% तो सीख के आएगा। अगर हम जब भी आया था उसी टाइम 0 था, हम सोचा ओके थोड़ा 50% तो हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आके इधर 1 महीने हो गया, अभी 1 महीने के बाद मेरा एक्सपेक्टेशन से मैं जो सोच के आया उससे ज़्यादा बढ़ा। अभी तो मेरा 90% एक्सपेक्टेशंस मतलब 50 से भी 90% हो गया, इसके मतलब मेरा कॉन्फिडेंस और डबल बन गया। तो मतलब ये आपका कहना ये है कि भाई जो पीसीबी आपके पास आएगी, फिर चाहे वो एसी की हो, फ्रिज की हो, वॉशिंग मशीन की हो, आप उसको कर पाओगे? हाँ जी पक्का, कॉन्फिडेंट है वो मैं कर देगा, आप कर दो उसमें। और जब भी और एक बात बताने चाहता हूँ, हमारा सार का आपका वजह से मैं बहुत देखा था, मैं बोला था ना ऐसा है, अगर आपका जो सिखाने का तरीका है ना वो एकदम अलग है। अच्छा, क्योंकि हमारा ऊपर बहुत चिल्लाया भी आप, वो अभी हमको लास्ट दिन में भी पता चलता है क्यों। अगर आप ऐसा नहीं चिल्लाएगा ना, हम सीखता नहीं था, हम छोड़ देते कि क्या है। अगर अभी हमको मालूम पड़ रहा है उसका फायदा है। तो मतलब आपके ऊपर गुस्सा दिखाया सर ने? ऐसा नहीं है सर, मतलब सबका है वो, हम जो गलत बोलता है ना वापस जवाब गलत देता है, आप फिर सही कर देता है उसी टाइम। वो एक तरीका होता है आपका, तो वही है। फिर अभी हमको मालूम पड़ गया वो क्या के लिए आप किया है, वो सब हमारे लिए किया है, वो सही है। अभी हमको ये पीसीबी देखेगा, हमको कुछ पता नहीं चलता है पहले। अभी इसमें आएगा कुछ सप्लाई एसएमबीएस है और उसका आउटपुट आता है, इतना ही पता था। अभी मालूम पड़ रहा था इसके अंदर जितना सर्किट है, मतलब आप अलग अलग करके सब सर्किट के बारे में बता देते हैं, और भी एक एक सर्किट के लिए आप देते हैं, 1 दिन 2 दिन भी सिखाता है। इसका मतलब है डीप जाके सिखाता है, उसका अंदर क्या क्या चीज़ है, कैसा करने का। अगर ये कुछ माल फंक्शन होएगा तो उसको भी कैसे सही कर सकते हैं। अगर वो पहले हमको नहीं पता था वोल्टेज डिवाइडर क्या है, कैसा बनता है, पुलअप का मतलब क्या है, पुलअप वैसा वर्ड भी मैं नहीं सुना नहीं। अभी इधर आके पुलअप है, पुल डाउन है, उसका काम क्या है और उसका फ़ायदा क्या है,
सब अभी तो आप ये बताओ किस लेवल तक काम कर सकते हो इस पीसीबी के अंदर? मतलब एमसीयू प्रोग्रामिंग वगैरह, जैसे अगर एमसीयू खराब होगा तो क्या करोगे? एमसीयू खराब होगा तो चेंज कर सकते हैं सर, चेंज कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रोग्रामर्स लेने पड़ते हैं, टूल्स लेने पड़ते हैं, महंगा है। फिर भी अभी मैं शुरू में एमसीयू आपसे खरीद करके हम कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम बन के आता है। हाँ, हम प्रोग्राम करके अगर मेरे को बनना चाहिए तो मैं बना सकते हैं। अगर वो थोड़ा दिन के बाद कुछ टूल्स लेगा तो टूल्स अगर उसका तरीका तो पता है, आप पूरा सिखा दिया हम लोग को, वो एकदम इजी सिखाया था। अभी वो तो पक्का है सर। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे मिला? ज़्यादा है सर। और वैसे भी देखो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगता है जाने के बाद कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बोरिया बिस्तर समेटना और आ जाना वापस, ठीक है? ओके सर, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सीखो, काम करो बढ़िया से, मार्केट के अंदर अपना नाम बनाओ, यही हम चाहते हैं। थैंक यू सो मच। आपने अपना नाम क्या बताया था? गोपीनाथ जी। थैंक यू सो मच गोपीनाथ जी। इसके बाद है हमारे अगले स्टूडेंट जो कि रिव्यू देना चाहते हैं अपना। तो सर अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम खलील है सर। मेरा नाम खलील है सर जी। और मैं आंध्र प्रदेश से हूँ सर। मैंने सिर्फ पीसी टेक्निकल वर्क का काम नहीं किया, पीसीबी पे कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन मेरी सोच ये थी कि मैं पीसीबी पे भी उसका ग्रिप नॉलेज लेकर लूँ। तो मैंने कुछ वीडियो यूट्यूब में चेक किया था। मेरे को सही लग रहा था कि आपके वीडियोस का एक्सप्लेनेशन है, जो थ्योरी है वो बिल्कुल सही लग रहा था सर। तो मैंने आपको ये किया 1 ईयर बैक कांटेक्ट किया, लेकिन जब जाके आज इस बैच में मेरे को सीट मिली सर, तो मैं इधर आया। तब मैं आया तो मेरे को जैसे ये गोपी सर ने बताया वैसे मेरे को भी कुछ नहीं पता था। जैसे ये रजिस्टर्स है, रजिस्टर का काम क्या होगा देखा। जब भी पीसीबी अपने आप से देख रहा हूँ तो इतने सारे रजिस्टर पड़े होंगे, मैंने ये सोच रहा था इतने रजिस्टर्स की क्या जरूरत थी। आज जाके पता कि ये रजिस्टर का कितने ओम्स है, वो कितना वैल्यू कर रही है, और उसका जो यूसेज है वो किस लिए के हिसाब से रखा, ये पूरा मेरे को सीखने को मिला सर। और जैसा ये बात का कॉन्फ्रेंस की बात थी, मेरे को तो पूरा 0 नॉलेज था सर। आज मेरे को 60 to 70% कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूँगा। आप कर लो। ये तो आपके वजह से ही मैं इतना कॉन्फिडेंस, इस पीसीबी इस इंस्टीट्यूट की वजह से ही मैं अपने नॉलेज को गेन किया सर। नॉलेज को गेन किया है। तो अभी आप ये बताओ कि किस लेवल तक काम कर सकते हो आप? जैसे कोई पीसीबी आपके पास आ गई सर, जैसे आप बताए इसमें सर्किट होंगे, इतने सर्किट होंगे, तो मैं जब भी पीसीबी आया उस सर्किट में जो एक एरर है वो किस सर्किट का है, तो उस सर्किट का एरर अगर मान लो एरर नहीं आ रहा तो भी निकाल सकता सर मैं उसका। जैसे डीसी लिंक हो गया, जो भी एक कंप्रेसर का एरर है उसका सर्किट, करंट सर्किट चेक कर दूंगा। जैसे भी हो, जैसे आप बताए इतने सर्किट होंगे, उस पूरे सर्किट्स में मैं चेक कर लेके। तो सर जी आप ये बताइए कि अभी जैसे कोई पीसीबी आपके पास आ गई तो उसमें किस लेवल तक आप काम कर सकते हो? एमसीयू के लेवल तक मैं कर सकता हूँ। अच्छा, इतना तो कर सकता हूँ सर। और मान लीजिए कोई, जैसे आपके पास कोई फॉल्ट आ गया, इसमें कोई एरर नहीं आ रहा, पीसीबी के अंदर बहुत कॉमन फॉल्ट आते हैं, कोई एरर नहीं आ रहा, कंप्रेसर भी स्टार्ट नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? वो तो आप बताए कैसे ट्रेस आउट करना। अब तो सभी पॉइंट्स दे के रखे हैं, सभी मैं नोट। अच्छा, आपने नोट डाउन कर लिए पहले? हाँ, सभी इधर नोट डाउन किया सर। मैं तो आपके बोलने पर मैं अपनी पूरी बुक कंप्लीट कर दिया सर। मेरी पूरी बुक। कितने डायग्राम बनाया आपने? सर मैंने ऐसे ही 35 डायग्राम्स बना लिया सर। 35 खुद से सर। जो यहाँ बनाए थे वो वाले नहीं, खुद से वाले? खुद से मैं बनाया सर। तो यहाँ बनाए वाले को काउंट मत करना? नहीं सर, नहीं करना। तो आप ये बताओ कि जैसे बोर्ड आपको दे देंगे तो आप सर, जैसे ये मेरा खुद का डायग्राम का बुक है, ये आप बताए उसका डायग्राम्स का बुक है सर। तो मतलब आपकी पूरी बुक भर गई? हाँ, ये आपने बताया उसके हिसाब से मेरी पूरी बुक भर गई, और मैं लास्ट में आपने कैसे ट्रेस आउट करना वो भी बोलता है, वो भी लिख लिया सर। तो ये पॉइंट्स है, मैं कैसे ट्रेस आउट करता हूँ, मेरे को इतना ही कॉन्फिडेंस आ गया सर। अच्छा, तो मतलब आप ले देखे जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा वो ठीक रहा, आप ये कहना चाहते हैं? बढ़िया रहा सर, बढ़िया रहा। और कैसा इन्वायरमेंट यहाँ पर? क्लियर तो पूरा ये है सर, यहाँ कुछ कैश वैश का ये भी इश्यू भी नहीं सर। पूरे दोस्तों अच्छा, दोस्त भी सभी। देखो सर, मैंने अपना आंध्रा जाट के कहीं भी नहीं आया, आज मेरे को पूरे इंडिया के पूरे स्टेट्स के लोग मिले। ये भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है सर मेरे लिए। अच्छा, ठीक है खलील जी, थैंक यू सो मच। चलते हैं हम हमारे अगले स्टूडेंट की तरफ। तो जी सर। यस सर। जी बताइए, कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम रोहित है और मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं जी। रोहित जी क्या करते थे आप इससे पहले? सर मैं पीसीबी रिपेयर करता था, बट एक
वो थोड़ा कहते हैं ना एक्सपीरियंस और थोड़ा नॉलेज, मतलब मैं जैसे 5 वोल्ट एमसीयू में अटक जाता था, तो वो चीज़ें मैं यहाँ सीखने आया तो मैं परफेक्टली सीखा हूँ उसको। अच्छा, तो पीसीबी का काम इससे पहले कितने साल से कर रहे थे आप? सर मुझे मैक्स टू मैक्स 5 to 6 ईयर हो गए थे। तो आपकी शॉप है दिल्ली में? मेरी शॉप है। अच्छा अच्छा, तो आप ये बताइए कि सर जब आप यहाँ पे आए थे, जो भी आप काम कर रहे थे, जितना भी आपका एक्सपीरियंस था, जिस दिन आप पहले दिन आए थे और आज के दिन को अगर हम कंपेयर करें तो कितना क्या लगता है आपको, कितना क्या गेन हुआ है नॉलेज? सर जेन्युइनली बोलूँ तो मुझे बहुत गेन हुआ, मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ इस चीज़ को लेकर कि मुझे पैसे दिए उसे कोई बात नहीं, बट मैंने उसके हिसाब से काम इतना सीखा है, मैं आगे बहुत कमा सकता हूँ। अच्छा, बहुत कर सकते हो। तो आप ये बताओगे सर, जैसे किसी बोर्ड का एमसीयू निकाल के किसी दूसरे बोर्ड में लगाना है तो वो काम कर सकते हो आप? परफेक्टली सर, वो कर सकते हो, लेकिन आपको पता है उसके लिए टूल चाहिए। यस सर, वो टूल पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सही बात है। बाकी जितने भी टेक्निक्स थी वो मैंने आपको बता दी, कैसे करते हैं, कैसे डेटा लेना है, कैसे कॉपी करना है, वो सारी चीज़ें। यस सर। तो अभी क्या कर रहे हैं आप पीसीबी पर? सर अभी ट्रेसिंग चल रही है। तो आपने डायग्राम वगैरह बनाया, नोट्स वगैरह? प्रॉपर डायग्राम बनाया सर। खुद से? खुद से। अच्छा, ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं सर, मैं अकेला मैं नहीं आया, मेरे एक फ्रेंड भी आया था। अच्छा, ये आपके मित्र है, ये दोनों साथ में आए थे हम दोनों। अच्छा, तो बताइए आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम मोहम्मद जियाउल्लाह है। अच्छा, मैं भी दिल्ली से हूँ। तो जियाउल्लाह जी ये बताइए कि आप इनके साथ कैसे, मतलब आपका क्या काम था? सर मैं फील्ड वर्क में काम करता था और हम बचपन से दोस्त हैं। अच्छा, एक साथ ही मतलब काम पे भी एक साथ ही हमने शुरुआत करी। अच्छा, पीसीबी काम में लग गए और मैं फील्ड वर्क में लग गया। ठीक है, तो आप ये बताइए कि आप इनके साथ वैसे आए थे या मन बना के आए थे कि काम सीखना है? एक तो होता है कि चलो साथ है शुरू से लेकर के, तो अभी साथ जाऊंगा भी ट्रेनिंग करने, भले सीखूं चाहे नहीं सीखूं। दोस्ती के ऊपर आ गया था कि हम साथ जाना है सीखने, बट यहाँ पर आके लगा कि नहीं, अब साथ में काम ही करना है, पीसीबी का काम करना है। तो अभी ये बताओ कि आपको तो जीरो नॉलेज थी इस लाइन में, बिल्कुल, क्योंकि आप तो फील्ड वर्क से हो। जी सर। तो कितना क्या पीसीबी के बारे में, अभी आपको एक पीसीबी देते हैं हम हाथ में। जी सर। बोले कि इसके अंदर आप इसके सेक्शंस बनाओ, वोल्टेज कैलकुलेट करो, बिना सप्लाई दिए, तो कर लोगे आप? जी बिल्कुल, प्रॉपर हो जाएगा सर। तो कैलकुलेशन वगैरह पता है आपको सारी? जी सर, सारे फॉर्मूले के साथ में हो जाएगा। सारे फॉर्मूले के साथ हो जाएगा। तो आपने नोट्स वगैरह बनाए कि नहीं? जी सर, मैंने काफ़ी नोट्स बनाए हैं, खुद से ही बनाए हैं सर। मैंने जितने भी नोट्स वगैरह सारे बनाए मैंने खुद से ही बनाए। अच्छा, ये बनाए सारे डायग्राम वगैरह आपने, ठीक है। तो सर आप ये बताइए कि जो आप यहाँ पे सोच के आए थे कि भाई हम ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, ऐसे ट्रेनिंग होगी, ये काम होगा, ये हमें करने के लिए देंगे, ये हमें नॉलेज मिलेगी, तो उस एक्सपेक्टेशन से कितना आपको क्या लगता है आपको, मतलब वो चीज़ें पूरी हुई पाई या नहीं हो पाई? सर मेरी सोच से ज़्यादा ही चीज़ें हो पाई है। ज़्यादा चीज़ें हो पाई है? सोच से ज़्यादा हो गई है सर। जो मैं सोच के आया था कि मेरे को ये करना वो करना, बट ये है कि यहाँ पे एडवांस लेवल की सिखाई जाती है हर चीज़ें। अच्छा, मैंने खुद अपने लाइफ में नहीं सोचा था कि मतलब ऐसी चीज़ें होती है, ऐसा होता है, बट यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल बताया जाता है। अब ये हम पीसीबी नहीं, इसके मतलब हम ये नहीं कि एसी की पीसीबी कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ की पीसीबी हम कर सकते हैं। अच्छा, सारी चीज़ें का मेथड वही है। कोई भी चीज़ हो उसकी पीसीबी हम कर सकते हैं, चाहे ट्रेडमिल हो, किसी भी चीज़ का कोई भी कंपोनेंट हो उसमें। तो सर जी आप ये बताइए कि ट्रेडमिल का कैसे आपके मन में आया? ट्रेडमिल का आपने में पीसीबी दी थी रिपेयर करने के लिए, बट उसमें जब हमने खोला चेक करा तो सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम था। अच्छा, तो आपने बताया था सारा चीज़ सेम था। तो कितनी पीसीबी रिपेयर की ट्रेडमिल की? मैंने 2 पीसीबी करी थी, बाकी 2-3 के आसपास मैंने नॉर्मल पीसीबी करी थी एयर कंडीशनर की। अच्छा, एयर कंडीशनर की, मतलब आपका हाथ साफ हो गया है। जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई है ना, सोल्डरिंग करने की, एसएमडी चलाने की, बाकी तो आप काम करते करते सीखोगे। जी सर, ये तो पता है ना आपको? जी सर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच जियाउल्लाह जी, थैंक यू सो मच रोहित जी आपका फीडबैक देने के लिए। तो ये बताओ भैया कि कैसा लगा आपको पूरा 1 महीना आप साथ में रहे, पूरी फैमिली बन गई है, आप लोगों का ग्रुप है, आप ये चीज़ को हमेशा याद करोगे, क्योंकि ऐसा दिन आपकी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा कि सब साथ में रहो, समझ रहे हो ना? तो आप ये बताओ कि अब कितना मज़ा आया ट्रेनिंग करने में? ठीक है, ओके, सभी को मेरी तरफ से गुड विशेष है। आप जाओ, बढ़िया आराम से काम करो, कोई दिक्कत आए तो बताना। ओके सर, थैंक यू सो मच।